आज की एक छोटी सी लघु कथा कहानी एक गांव की है। गांव के पास में एक दूसरा गांव था। मध्य में बीच में एक जंगल और रास्ता पड़ता था। वहाँ पर एक संत रहते थे। एक बार की बात है कि संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ से एक व्यक्ति आया। व्यक्ति आकर महाराज को चरण स्पर्श किए। वो बोला कि महाराज, मैं उस पास के गांव से आया हूँ। आपके इस गांव में मैं रहना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महाराज ने पूछा, पूछो क्या प्रश्न है। महाराज, इस गांव के लोग कैसे हैं। महाराज ने बोला, एक बात बताओ पहले, तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे थे। उन्होंने बोला, महाराज क्या बताऊँ, बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे। हर बात पर कपड़े खींचना, बुराई करना, किसी भी व्यक्ति की प्रगति उनको देखी नहीं जाती थी और वह लगातार एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते थे। इसलिए मैं तंग आकर यहाँ आया हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं। संत ने कहा कि गलती भी मत करना। यहाँ के लोग वहाँ के जो लोग थे उससे 10 गुना ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। यहाँ तुम रहोगे तो अपना जितनी भी धन संपत्ति है वो सब खो दोगे और यहाँ से तुम्हें भगना पड़ेगा। तुम्हें पुनः वहीं लौटना जाना चाहिए या फिर दूसरी जगह जाना चाहिए। वह वहाँ से उनके चरण स्पर्श किया। महाराज बढ़िया, क्या आपने मुझे बता दिया, वरना क्या पता क्या हो जाता। वहाँ से वह चला गया। संयोग की बात है कि कुछ समय निकला, ऐसे ही महाराज पुनः बैठे हुए थे। वो एक अन्य व्यक्ति वहाँ आया। आकर महाराज के चरण स्पर्श किए और बोला कि महाराज, मैं अमुक गांव से आया हूँ। उस गांव से इस गांव में मैं अपने व्यापार को करना चाहता हूँ, यहाँ पर रहना चाहता हूँ। आप कृपया बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं। महाराज ने वही प्रश्न पुनः किया, बताओ जिस गांव से तुम आए हो वहाँ के लोग कैसे थे। उसने बोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि महाराज क्या बताऊँ, इतने भले मानस थे, जीवन में हर जगह सहयोग करते थे। जहाँ भी मैं उनसे कुछ बात करता, जहाँ आवश्यकता होती वहाँ मेरे जीवन में हर समय खड़े मिलते। अभी मैं व्यापार के लिए इधर आ रहा था तो गांव के सभी लोग एक साथ मुझे छोड़ने आए। सभी की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू थे। देखिए, उनको याद करते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे को केवल इसलिए यहाँ आना पड़ा कि मेरा जो व्यापार है वो व्यापार एक बड़ी जगह मांग रहा है और वो गांव बहुत छोटा है। यहाँ पर बड़ी आबादी है, अतः यहाँ पर मैं कुछ व्यापार कर कर कुछ पैसा पुनः अपने गांव के भलाई के लिए लगाना चाहूँगा। महाराज ने बोला, तुमने जीवन का बहुत अच्छा निर्णय लिया। यहाँ के लोग वहाँ के जो लोग थे उससे 10 गुना अच्छे बढ़िया लोग हैं। या अब तुम व्यापार करोगे तो एकदम तरक्की को प्राप्त करोगे। तुम्हें यहाँ अवश्य व्यापार करना चाहिए। मैं पूरा तुम्हारा इसमें सहयोग में लगूंगा। चरण स्पर्श किए महाराज के खुशी खुशी वह गांव में चला गया। महाराज के जो शिष्य थे वह उनको देख रहे थे। उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, आपसे एक बात पूछनी है। गुरुजी ने कहा, पूछो। कि गुरुजी, थोड़े दिन पहले एक व्यापारी आया था, उसको आपने इस गांव में आने से मना कर दिया। कहा गांव के लोग दुष्ट हैं और आज आप इसके विपरीत कर रहे हैं। तो ये क्या पता नहीं चल रहा आपकी इस बात का सच क्या है झूठ क्या है। कौन सी बात सच है, पहले वाली या अभी वाली। संत ने कहा कि गांव के लोग वही है, परंतु व्यक्ति कैसा है। पहले वाला जो व्यक्ति था वो खुद झगड़ालू किस्म का था। वह स्वयं ईर्ष्यालु, अपचर्चा करने वाला था। अतः मेरे को पता था कि यह जहाँ से आया वहाँ भी बिगाड़ा करके आया, यहाँ पर भी ऐसा ही करेगा, इसलिए इसको यहाँ रोकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा व्यक्ति भला मानस था, पहले गया वहाँ पर भी उसने भला किया गांव के लोगों का, और यहाँ पर भी निश्चित रूप से गांव का विकास करेगा, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर आने की अनुमति दी। शिष्य गुरुजी का भाव समझ चुके थे, उनके चरण स्पर्श करके अपने काम में लग गए। यह एक बौद्ध कथा है। इस बौद्ध कथा से हम क्या संदेश लें। ये संदेश लेते हैं कि व्यक्ति जैसा, ये कहते हैं ना, आईना व्यक्ति को जो है वो वास्तविकता दिखाता है। व्यक्ति जो जैसा है वो उसको सामने वाला वो वैसा ही पाएगा।
अपने अपने कर्मों के द्वारा समाज को व्यक्ति अच्छा करता है, अपने कर्मों के द्वारा ही समाज को बिगाड़ देता है। जिस प्रकार का व्यक्ति है उसी प्रकार का समाज होगा। अतः कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हम सब मिलकर, हम सब